जब पुरुष से स्त्री बने राजा इल किसी भी तरह से पुरुष नहीं बन पाए, तब उमा पार्वती जी ने उन्हें 1 महीने पुरुष और 1 महीने विश्व सुंदरी स्त्री बने रहने का वरदान दिया। उमा पार्वती जी ने राजा इल से कहा कि जब तुम पुरुष रूप में रहोगे तब तुम्हें स्त्री रूप का कोई ज्ञान नहीं होगा, और जब तुम स्त्री बन जाओगे तो तुम्हारे पुरुष रूप का तुम्हें पता नहीं चलेगा। अब हम बताते हैं कि आगे क्या हुआ था। अब क्या था, प्रथम मास में ही राजा इल त्रिभुवन सुंदरी कन्या होकर वन में विचरण करने लगे। जो उनके सेवक और सेना थी वे भी स्त्री रूप में बदल चुके थे। उन स्त्रियों से घिरी हुई त्रिभुवन सुंदरी कमल लोचना इला उस वन में ही इधर उधर घूमने लगी। राजा इल जब स्त्री रूप में होते थे तो उनका नाम इल से इला हो जाता था। जब इला उस वन क्षेत्र में घूमते घूमते उस सीमा से बाहर निकल गई जहां कोई भी पुरुष से स्त्री या स्त्री से पुरुष नहीं हो सकता था, तब बहुत दूर जाकर एक सरोवर दिखाई दिया। वह सरोवर बहुत सुंदर था, जिसमें नाना प्रकार के पक्षी कलरव कर रहे थे। इस सरोवर के अंदर सोमपुत्र बुध तपस्या कर रहे थे। उनका शरीर उदित हुए पूर्ण चंद्रमा के समान प्रकाशित हो रहा था। वे यशस्वी बुध पूर्ण काम और तरुण अवस्था में स्थित थे। उधर इला अपनी उन सभी स्त्रियों के साथ उस सरोवर के जल में उतर गई। अधिक संख्या में स्त्रियां उस सरोवर के जल में जल क्रीड़ा करने लगीं, जिसके कारण सोमपुत्र बुध की तपस्या भंग हो गई। जब उन्होंने देखा कि अनेक स्त्रियां एक अत्यंत ही सुंदर स्त्री को घेरे हुए उस सरोवर के जल में क्रीड़ा कर रही हैं, तभी बुध की दृष्टि इला पर पड़ी। वे कामदेव के बाणों से प्रभावित हो गए। उस समय जल में क्रीड़ा करती हुई इला तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर कन्या थी। उसे देखते ही बुध का मन उसमें आसक्त हो गया। वे सोचने लगे कि यह कौन स्त्री है जो देवांगनाओं से भी बढ़कर रूपवती है, क्योंकि इतनी सुंदर स्त्री न देवांगनाओं में थी, न नाग कन्याओं में थी, न अप्सराओं में थी, जितनी सुंदर उस समय वह इला थी। वे मन ही मन सोचने लगे कि यदि इस स्त्री का विवाह नहीं हुआ होगा तो मैं इसे अपनी पत्नी बनाने के लिए तैयार हूं। यह सुंदरी मेरी पत्नी बनने योग्य है। ऐसा विचार करते हुए वे जल से निकलकर बाहर आए। फिर उन्होंने उन सभी स्त्रियों को आवाज लगाकर अपने निकट बुलाया। उन सभी ने आकर उन्हें प्रणाम किया। तब बुध ने उन सभी स्त्रियों से पूछा कि यह सुंदरी किसकी पत्नी है और किस कारण यहाँ आई है। यह बात तुम मुझे शीघ्र बतलाओ। सभी स्त्रियों ने बुध को बताया कि हे तपस्वी, यह हमारी स्वामिनी है। इनका कोई पति नहीं है, अभी इनका विवाह नहीं हुआ है। हम सभी अपनी इच्छानुसार इस वन प्रांत में विचरण कर रहे हैं। उन सभी स्त्रियों की बातें सुनकर बुध ने अपनी आवर्तनी विद्या का सहारा लेकर उस त्रिभुवन सुंदरी इला के बारे में भूतकाल की सभी बातें जानी। बुद्ध को सारी बातें पता चल गईं कि सुंदर रूपवती स्त्री कोई और नहीं बल्कि राजा इल हैं, और अभी 1 महीने के लिए
स्त्री हैं, उसके बाद 1 महीने के लिए पुरुष हो जाएंगे। उन सभी के बारे में सब कुछ जानने के बाद बुध ने कहा कि तुम सभी स्त्रियां किन्नरी होकर इस पर्वत के किनारे रहोगी। इस पर्वत पर ही तुम अपने निवास स्थान बना लो। फल, फूल और मूल से ही तुम सबको अपना जीवन निर्वाह करना होगा। आगे चलकर तुम सभी स्त्रियां किंग पुरुष नामक पतियों को प्राप्त कर लोगी। किम पुरुष जाति की उत्पत्ति का यह प्रसंग सुनकर भरत और लक्ष्मण जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके बाद उन्होंने श्री राम से पूछा कि राजा इल जो बहुत सुंदर स्त्री बन चुके थे, उनका क्या हुआ? क्या बुध ने उनके साथ विवाह किया? तब श्री राम ने आगे की कथा बताते हुए कहा कि वे सभी स्त्रियां किन्नरियां बनकर उस पर्वत के किनारे चली गईं। उन सभी स्त्रियों के जाने के बाद वहां केवल इला ही बची। तब बुध ने उस रूपवती इला से कहा कि हे सुमुखी, मैं सोमदेव का पुत्र बुध हूं। क्या तुम मुझे अपने पति के रूप में स्वीकार कर सकती हो? इला ने भी बुध को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया। इस प्रकार वे दोनों उस सरोवर के निकट पति पत्नी के रूप में रहते हुए रमण करने लगे। उनके रमण करते हुए वह बैसाख मास एक क्षण के समान बीत गया। फिर उसके आगे क्या हुआ, अगले मास क्या घटना घटी, यह हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।